चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज के क्लास में आप लोगों को डिफरेंशिएशन की सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो इस टाइप के सवाल को 5 सेकंड में कैसे बनाएंगे उसे मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे एक सवाल लिख दिया हूं, y इक्वल टू 10 log x प्लस 5 बाय 8 log x प्लस 5 का डिवाइडेड डी एक्स निकालें। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, डिवाइडेड डी एक्स क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा 10 बाय x इंटू 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। आंसर हो गया। देखिए कुछ लगा इसमें, कितना शॉर्ट ट्रिक से बन गया। तो कैसे बनाए, तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के ट्रिक को रेगुलर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या किए, सबसे पहले देखिएगा डिवाइडेड डी एक्स निकालने के लिए क्या किए, एकदम शॉर्ट ट्रिक। देख बाबू क्या किए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे log x, यहाँ पे log x है, तो ये जो इसके साथ गुना में है ये 10, और यहाँ जो अचर पद ये दोनों को गुना कीजिए, 10 गुना 5 कितना हो गया 50। अब बीच में माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ जो log x के साथ 8 गुना है, और यहाँ जो है 5 अचर पद, 8 और 5 को गुना कीजिए, 8 पंचे 40, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो log x है, log x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन, ये जो log x है इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x तो x नीचे लिख दिए, और ये जो टर्म है नीचे इसका होल स्क्वायर, यानी 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 50 में से 40 घटेगा क्या बचेगा 10। तो वही काम यहाँ पर किए थे, ये मैं आपको धीरे धीरे करके समझाया, अब यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए 10 बचे 50, अब देखिए 8 पंचे 40, तो 50 में से 40 को माइनस कीजिएगा कितना बच जाएगा 10। अब बटे फिर देखिएगा यह log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यानी बटे x कर दिए, और ये जो नीचे वाला जो टर्म है इसका होल स्क्वायर, 8 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। आंसर बताइए, कोई प्रॉब्लम? कितना शॉर्ट ट्रिक है, 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा। देखिए अब मैं इस तरह का 2-3 सवाल बताता हूँ, उसके बाद आप लोग को बनाने दूंगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, y बराबर 7 log x प्लस 5 बाय 6 log x प्लस 5 का डिवाइडेड डी एक्स निकाले। देखिए कैसे करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। डिवाइडेड डी एक्स इक्वल टू 7 गुना 5 35, 6 पंचे 30, तो 35 में से 30 घटेगा क्या बचेगा 5। फिर देखिए बटे हो जाता है। फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो बाय x कर दिए, ये जो नीचे है 6 log x प्लस 5 का होल स्क्वायर। आंसर बताइए कितना आसानी से बना लिए इस प्रकार का। अब देखिए एक सवाल और मैं बता रहा हूं, यहां देखिए y बराबर 10 log x प्लस 9 बाय माइनस 5 log x प्लस 10 का डिवाइडेड डी एक्स निकाला। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा डिवाइडेड डी एक्स इक्वल टू, देखिए 10 गुना 10 कीजिए कितना हो गया 100। अब बीच में माइनस होता है 9 पचे 45, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 145, क्योंकि 10 गुना 10 हो गया, 9 पचे 45, तो माइनस माइनस प्लस, 100 प्लस 45 तो 145 बटी, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो बाय x कर दिए, फिर ये जो है -5 log x प्लस 10 का होल स्क्वायर। आंसर तो बताइए कितना आसान तरीके से ये सुपर ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव के बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, चलिए ये दो सवाल मैं आप लोगों को दिया हूँ, इसे बनाएंगे। और चलिए आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का एक मजेदार ट्रिक लेकर के आ रहा हूं। देखिए y बराबर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स रहे, तो इस प्रकार के सवाल को मैं 10 सेकंड में कैसे बनाऊंगा उसे मैं बताने जा रहा हूं। यह 1 से 2 पेज में बनने वाली सवाल मैं आपको 10 सेकंड में बनाने के लिए बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं, और दोस्तों के बीच इस चैनल के बारे में बताएंगे और शेयर करेंगे। देखिए y बराबर क्या है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स है। सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। फिर देखिएगा यहाँ पे कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, फिर देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर देखिए लॉग साइन एक्स। इसका आंसर मैं लिख दिया।
बताइए 10 सेकंड में तो लिखा गया होगा। अब ये कैसे लिखे ये आपको मैं बता देता हूं। देखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि p टू दी पावर यदि q रहे, एक फंक्शन p टू दी पावर q के रूप में रहे, y बराबर p टू दी पावर q रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है dy बटे dx का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। सबों के लिए इस प्रकार का जितना भी सवाल होगा सबों के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए y dy बटे dx बराबर सबसे पहले p टू दी पावर q, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यह p टू दी पावर q है तो q ऊपर रहता है, तो q ऊपर रहता है, फिर देखिए ये p जो है नीचे होता है, फिर यहाँ पे देखिए p का डिफरेंशिएशन होता है, p का क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, प्लस फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे q का डिफरेंशिएशन होता है। किसका डिफरेंशिएशन होता है? q का। फिर उसके बाद log p लिखाता है, ये आपका आंसर होता है, यानी p टू दी पावर q के रूप में रहे। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या था मेरा, y बराबर साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, तो साफ है कि ये p है आपका और ये आपका क्या है q है, ये आपका p है और ये आपका q है। तो देखिए सबसे पहले क्या रहता है, देखिए p टू दी पावर q, तो देखिए साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स ले दिए। फिर क्या होता है देखिए p q बटे p, q के रूप में क्या है देखिए कॉस, तो कॉस एक्स कर दिए, बटे क्या होता है p के रूप में क्या है देखिए साइन एक्स कर दिए। फिर क्या होता है p का डिफरेंशिएशन, यानी p जो है तो p यहाँ पे क्या है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है देखिए कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस होता है तो प्लस ले दिए, लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है q डैश होता है, यानी q का डिफरेंशिएशन, तो q आपका यहाँ पर क्या है देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है देखिए log p होता है, तो log उसके बाद p का मान क्या है साइन एक्स, तो log साइन एक्स, देखिए इसके फॉर्मूला पर बिठा दिए। अब देखिए एक सवाल इसी के आधार पे और मैं बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे y बराबर साइन एक्स टू द पावर x, तो डिवाइडेड dx निकाले। देखिए इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिवाइडेड dx लिख देंगे, उसके बाद देखिए क्या करेंगे p टू द पावर q होता है, इसका मतलब वही चीज लिख देंगे साइन एक्स टू द पावर x, ये लिख दिए। फिर देखिए क्या होता है q बटे p, यानी x बटे p का मान क्या है साइन एक्स लिख दिए। फिर क्या होता है p डेस्ट, यानी p क्या है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। फिर प्लस होता है q का डिफरेंशिएशन, तो q इसमें क्या है x, तो देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx बाय dx, तो dx बाय dx कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसको तो 1 ही लिखेंगे, तो हटा देते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है log p, देखिए log p का मान क्या है साइन एक्स, का मान क्या है साइन एक्स, आंसर। बताइए कितना आसान तरीके से बन गया इस ट्रिक के माध्यम से, समझ गए। अब देखिए मान लीजिए इससे बड़ा सवाल रहा तो बता रहा हूं, चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे, चलिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन y बराबर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है डिवाइडेड dx निकालें। देखेंगे कितना फास्ट, यानी 15 सेकंड के अंदर में इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, डिवाइडेड dx है ना, डिवाइडेड dx, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए p टू द पावर q, तो साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, समझे ना। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद जो होता है यानी q बटे p होता है, यानी cos x बाय साइन एक्स, cos x बाय क्या हो जाएगा साइन एक्स। फिर देखिए यहाँ पे p का डिफरेंशिएशन होता है, यानी साइन एक्स का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। अब यहाँ पे प्लस होता है, फिर देखिए उसके बाद आगे जो होता है q का डिफरेंशिएशन, की क्या है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स कर दिए, माइनस साइन एक्स। फिर क्या लिखा था देखिए log उसके p के रूप में क्या है साइन एक्स, तो log साइन एक्स कर दिए। ये देखिए आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखा जाए, ध्यान दिया जाए, अब यहां देखिए प्लस, यहाँ पे क्या है cos x टू द पावर साइन एक्स, तो इसका तो वही होगा, देखिए वही सेम चीज है cos x टू द पावर साइन एक्स। अब देखिए क्या होता है q बटे p, तो q आपका क्या है साइन एक्स। अब इसमें देखिए q आपका ये है, p इसमें ही है, बटे क्या हो जाएगा cos x। फिर देखिए डिफरेंशिएशन किसका होगा p का, तो p क्या है इसमें cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स कर दिए, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस होता है प्लस, उसके बाद q का डिफरेंशिएशन, तो q इसमें जो है साइन एक्स है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, ठीक है। उसके बाद क्या था log p, तो log p के रूप में क्या है cos x, p के रूप में क्या है cos x। अब बताइए इसका आंसर यही हो गया, कुछ है बताइए तो।
चलिए स्टूडेंट देखिए, उसी के आधार पे मैं आप लोग को ये सवाल बता रहा हूँ, सेम वही सवाल है। देखिए क्या इसका डिफ्रेंसिएशन dy बटे dx, तो देखिए इसका कैसे आंसर बनेगा। सबसे पहले देखिएगा x टू द पावर 10x, उसके बाद देखिएगा इसमें q आपका ये है, p आपका ये है, तो क्या होता है q बटे p यानी 10x बाय x हो गया। उसके बाद क्या होता है p का डिफ्रेंसिएशन, p क्या है x, तो इससे dx बाय dx, तो dx बटे dx ये कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। फिर देखिए प्लस होता है, प्लस हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो होता है यानी इसका डिफ्रेंसिएशन यानी किसका q का, क्योंकि 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x। फिर क्या होगा log p होता है, तो p का मान क्या है x log x, ये हो गया। फिर देखिए प्लस, अब ये देखिए यही p टू द पावर q है, तो ये तो रहेगा गुना में 10x टू द पावर cot x। अब देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे होता है q बाय p cot x बाय 10x। फिर देखिए उसके बाद किसका डिफ्रेंसिएशन होगा p का, तो p आपका क्या है 10, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, और उसके बाद प्लस होगा। फिर आगे क्या होता है p का डिफ्रेंसिएशन, q का डिफ्रेंसिएशन, q आपका क्या है cot x, तो cot का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। उसके बाद क्या होता है log p, तो log p का मान कितना है log 10x आंसर। तो आप लोग इस फॉर्मूला के आधार पे आसानी से बनाएंगे, और मैं 1-2 सवाल दे देता हूं, आप लोग बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग मुझे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 3 सवाल मैं आप लोगों को दिया हूं, इसी ट्रिक के आधार पे आप बनाएंगे, और वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को सुपर ट्रिक लेकर के आया हूं डिफरेंशिएशन क्लास 12th मैथ 11th मैथ का, और साथ ही साथ सभी कंपटीशन के छात्रों के लिए। देखिए y बराबर साइन 5x प्लस 4, तो d2y बटे dx स्क्वायर निकालें। इसे मैं आपको मात्र 5 सेकंड में निकालने का तरीका बता दे रहा हूं, और वीडियो यदि पसंद आए तो जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और कमेंट करना ना भूलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या y इक्वल टू साइन 5x प्लस 4 है, तो सबसे पहले देखो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, यानी क्या कर रहा है d2y बटे dx स्क्वायर, d2y बटे dx स्क्वायर। देख बाबू माइनस 25 साइन 5x प्लस 4 आंसर हो गया। अब आप लोगों को ये मैं गोपनीय बात बताता हूं कि इसको मैं डायरेक्ट कैसे आंसर लिख दिया, यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग भी इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आते हैं उस ट्रिक पर। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, y बराबर साइन पी एक्स प्लस क्यू रहे, तो देखिए तो d टू दी पावर n y बाई डी एक्स टू दी पावर n कैसे निकालते हैं, या इसको हम y n भी कहते हैं, समझे कि y n भी कहते हैं। तो कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, तो d n y बाई डी एक्स टू द पावर n, इसका जो फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, ये जो p है p टू दी पावर n, फिर देखिएगा साइन, अब देखिएगा ये जो है n पाई बटी 2 प्लस, और उसके बाद ये जो टर्म है पी एक्स प्लस क्यू होता है, समझे कि नहीं। इस फॉर्मूला के आधार पर ये बनता है, समझे कि नहीं। यानी d टू दी पावर एन वाई बाई डी एक्स टू दी पावर n बराबर p टू दी पावर n साइन n पाई बटे 2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बनाए थे डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ देखो बाबू ध्यान देना, यहाँ पे देखो p है, x के साथ जो गुना रहता है उसे p कहते हैं, तो p का मान क्या है यहाँ पे 5 है, तो देखो p टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर n, तो n का मान कितना है 2, तो 5 का स्क्वायर। फिर क्या होगा देखो वो ये जो टर्म रहता है साइन लिख दिए, फिर n पाई बटे 2, तो n का मान कितना है देखो 2, तो 2 पाई बटे 2, ठीक है ना। अब प्लस फिर क्या होता है देखो पी एक्स प्लस क्यू, यानी ये जो टर्म होता है वही टर्म होता है, यहाँ पे क्या है 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 हो गया ये। अब देखो बाबू ध्यान देना, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। फिर देखो साइन, ध्यान देना मैं अभी केवल साइन का बता रहा हूं, साइन, अब यहाँ पे देखो क्या है पाई प्लस 5x प्लस 4। तो अब हम लोग सभी जानते हैं
याद रखिएगा साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई के अपवर्त में नो चेंज। हम जानते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25 साइन पाई प्लस 5x+4 है। मैं समझा रहा हूं इसको, बाद में आप लोग को बहुत आसान लगेगा, ठीक ना। तो पाई प्लस 5x+, ये टोटल टर्म हो गया थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आंसर, -25, उसके बाद साइन, क्योंकि पाई प्लस थीटा, थीटा के रूप में क्या है देखिए 5x+4, ये आपका आंसर 5x+4 आंसर हो गया। बताइए ये शॉर्ट ट्रिक हुआ कि नहीं? अब देखिएगा मैं नेक्स्ट सवाल इसी आधार पे बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट्स, केवल साइन का आज मैं बताऊंगा, कॉस का फिर दूसरा क्लास में, दूसरा लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, y बराबर साइन 4x+6, तो d3y/dx क्यों निकालें? तो सिंपल सी बात है, मैं आप लोग को ट्रिक तो बता ही दिया हूं। देखिए ये ट्रिक क्या होता है, y बराबर साइन px+q, तो dny/dx टू दी पावर n बराबर p टू दी पावर n, यानी ये जो x के साथ साइन n π/2, यानी ये n जो है n π/2 प्लस px+q। तो अब यानी कि y बराबर साइन 4x+6, तो d3y/dx क्यों निकालें? देखिए कितना शॉर्ट तरीके से निकालेंगे। तो n का मान यहाँ पे 3 है, तो d3y/dx क्यू। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि p टू दी पावर n, तो p का मान क्या है 4, 4 पे पावर 3 हो गया। फिर क्या होता है देखिए साइन, साइन कर दिए। उसके बाद क्या देखिए n π/2, ये जो साइन लगेगा वो साइन लगेगा n π/2, n का मान कितना है 3π/2, ठीक है। और फिर क्या हो गया प्लस, क्या होता है जो टर्म रहता है यानी 4x+6, ठीक ना। अब देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। अब देखिएगा साइन 3π/2, तो 3π/2 यहाँ पे होता है। तो मैं आप लोगों को बताया हूं यदि π/2 का अपवर्त रहेगा तो चेंज हो जाएगा, अपने पूरक का हो जाएगा, तो साइन का पूरक क्या हो जाएगा कॉस। या ऐसे भी एक ट्रिक है मैं बता देता हूं, यदि n का मान यदि विषम रहेगा तो साइन की जगह पर क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, n की जगह पर साइन की जगह पर क्या आ जाएगा कॉस। तो इसलिए साइन 3π/2 प्लस 4x+6 है। तो ये देखिए इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है चौथा में, चौथा में साइन क्या था नेगेटिव, इसलिए माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी कॉस 4x+6 आंसर, यानी देखिए कितना d3/dx3 -64 कॉस 4x+6। आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए एक सवाल और मैं बताता हूं इसके आधार पर। देखिए y बराबर साइन 2x+5 है, तो d7y/dx7 निकालें। ये कम से कम 3-4 पेज का सवाल आपका है, मैं आपको चुटकी में बनाने के लिए बता रहा हूं। देखिए d7y/dx7, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बाबू n की जगह पर क्या है 7, तो सबसे पहले यहाँ p टू दी पावर n होता है, तो x के साथ जो गुना होता है उसको p कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 7 हो जाएगा कि नहीं। फिर यहाँ पे देखो साइन, यानी साइन होगा, ये साइन है। उसके बाद क्या होता है n π/2, इसका मतलब 7π/2 होगा, n का मान 7 है, और उसके प्लस ये जो टर्म होता है वही हो जाएगा 2x+5, 2x+5। तो अब यहाँ देखो बाबू, तो 2 पे पावर 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 2 पे पावर 7 का मतलब हो गया 128, क्योंकि 2 को 7 बार गुना कर देना है, समझे कि नहीं। अब फिर देखिए साइन 7π/2 प्लस 2x+, तो इससे देखिए 3π/2 यहाँ होता है, 5π/2 यहाँ होता है, फिर 7π/2 यहाँ पे आता है। इसका मतलब यहाँ प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, चौथा में जा रहा है ये साइन। तो चौथा में साइन क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए π/2 का अपवर्त रहेगा तो साइन का क्या हो जाएगा पूरक हो जाएगा। ऐसे भी यदि जब 7 है तो विषम है, तो विषम रहेगा तो साइन का पूरक हो जाएगा, यानी कॉस हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा 2x+5 आंसर। तो बताइए आप लोग ये बना ही सकते हैं आपस अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आप लोग को मैं बनाने के लिए दे देता हूं, बनाएंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स मैं 5 सवाल आपको दे चुका हूं, इसे बनाएंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। चलिए स्टूडेंट्स देखिए सुपर ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूं, मात्र 3 सेकंड में कैसे बनाएंगे। देखिए नीचे वाले का होल स्क्वायर 3x+5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 30 में 15 घटेगा 15 आंसर। देखिए यहाँ पे 3x+3 है नीचे, इसका होल स्क्वायर कर दिए,
3x+3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 में से 4 घटाइए 6, आंसर।